बहलोल दाना का वाक़या तो आपने सुना होगा ना। बहलोल दाना, वो फ़कीर, वो मजजूब, वो क्या कर रहा था? दजला के किनारे रेत के साथ मकान बना रहे थे। बच्चे बना रहे होते हैं ना, रेत के मकान बना रहे होते हैं। तो बादशाह वक्त का गुजर हुआ, उसने कहा फ़कीर क्या कर रहे हो? फ़कीर क्या कर, ये फ़कीरों की बातें हैं, ये अल्लाह के प्यारों की बातें हैं, हर एक को समझ नहीं आती। ये ना सियासतदानों को समझ आती है, ना सो कॉल्ड इनलाइटेंड मुस्लिम्स को समझ आती है कि वो मकान बना रहे थे। तो बादशाह का गुजर हुआ, तो उसने कहा क्या बना रहे हो? उसने कहा जन्नत में महल्लात बना रहा हूँ, जन्नत में महल्लात बना रहा हूँ, पैलेसेस इन जन्ना, आई एम बिल्डिंग पैलेसेस इन जन्ना। तो उसने कहा अच्छा ये बेचते हो? उसने कहा बेचता हूँ। उसने कहा कितने के? उसने कहा 10 दिरहम के, 10 पाउंड्स के बेचता हूँ। उसने कहा अच्छा बड़ी बात है। बादशाह गुजर गया कि ठीक है, अपनी मस्ती में फ़कीर लगा हुआ है। अब उसके पीछे उसकी मलिका, उसका भी गुजर हुआ, मलिका ज़ुबैदा, उसका गुजर हुआ। तो उसने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? उसने कहा जन्नत के महल्लात बना रहा हूँ, जन्नत में महल्लात बना रहा हूँ। उसने कहा बेचते हो? उसने कहा बेचता हूँ। कितने के? 10 दिरहम के, 10 पाउंड्स के बेचता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10 पाउंड देती हूँ, 10 दिरहम देती हूँ, मेरे लिए एक महल दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने वो 10 दिरहम लिए और नजला में फेंक दिए। फ़कीर ऐसे ही होते हैं अल्लाह वाले, उनको पैसे से कोई ताल्लुक तो नहीं होता, ये तो एक बहाना ही है, किसी को टेस्ट करना, उसका इम्तिहान लेना। पैसे से मोहब्बत नहीं होती उन्हें, ना ही वो पैसे लेते हैं, ना ही पैसे के लिए कुछ करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। पैसे के साथ दीन को बेच रहा, उसका दीन के साथ क्या ताल्लुक है? इसीलिए तो लोग हक नहीं ना बोलते। पर बादशाह घर गया, महल में गया, तो रात को सो गया तो ख्वाब देखता है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, देखते हैं जन्नत में एक महल बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत महल है। उस महल के ऊपर नाम लिखा हुआ है ज़ुबैदा, उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ है। जाता है फौरन, दरबान रोक लेता है। उसने कहा कहाँ जा रही हो? उसने कहा मेरी बीवी मलिका है, उसका महल है। उसने कहा नहीं, वो दुनिया के मामलात और हैं। दुनिया में बीवी के घर में मर्द खामन जा सकता है, वो कह सकता है कि तेरा नहीं है मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। आखिरत के सौदे मुख्तलिफ हैं, आखिरत में जाने की इजाज़त नहीं है, ये उसी को मिलता है जो इसकी कीमत अदा करता है। आँख खुलती है, जागता है, बीवी से कहते हैं तूने कोई ऐसी नेकी की है, कोई अमल किया है? मैंने तेरे लिए बड़े खूबसूरत ख्वाब देखी है, तुझे बड़े बुलंद मुकाम पर देखा। उसने कहा मेरी तो ऐसी कोई नेकी नहीं है, मामूलात के मुताबिक जो नेकियां हैं वही हैं, और कोई नेकी नहीं। हाँ एक बात याद है कि कल दजला के किनारे वो बहलोल नहीं है, मजजूब फ़कीर, वो जिसे लोग पागल दीवाना कहते हैं, वो बैठा हुआ महल्लात बना रहा था। और मुझे उसने कहा, मैंने कहा क्या बना रहे हो? उसने कहा जन्नत में महल बना रहा हूँ। तो मैंने कहा बेचते हो? उसने कहा बेचता हूँ। तो मैंने 10 दिरहम उसको दे दिया। उसने कहा अरे मैं बेवकूफ़ नादान, वो मुझे भी बेच रहा था लेकिन मैंने इसे फ़कीर समझा, काश कि आज भी वो बेच रहा हो। बादशाह ने कहा, इरादा कर लिया कि अब मैं जाऊँगा, काश कि वो फ़कीर अपनी उसी मौज और मस्ती में हो, उसी दीवानगी में हो। वहाँ जाता है और इत्तेफाक से बहलोल दाना वहीं मौजूद है, वो वहीं काम कर रहा है, वहीं बना रहा है, महल्लात बना रहा है। पूछा फ़कीर बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के महल्लात बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? कहाँ बेचता हूँ। तो अपने जेब में हाथ डालता है 10 दिरहम निकालने के लिए, अभी निकाल ही रहा होता है तो पूछता है कितने के? उसने कहा आधी सल्तनत, हाफ ऑफ योर किंगडम, आधी सल्तनत, आधी से। उसने कहा अल्लाह के बंदे कल 10 दिरहम के बेच रहे थे, आज आधी सल्तनत। उसने कहा कल तुमने देखा नहीं था ना, आज देख के आए हो। वो बगैर देख के जो सौदा होता है वो 10 दिरहम में होता है, अब देख के आए हो तो अब आधी सल्तनत लगेगी। मेरे दोस्तों यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जिसने देखा नहीं ना, हुजूर को देखा नहीं, उसका भी मुकाम बहुत बुलंदो वाला है। उसी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा तुम्हारे नज़दीक सबसे अजीब ईमान किसका है? तो सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीब ईमान तो मलाइका का है, फरिश्तों का है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तो अल्लाह को देखते हैं। कहा फिर अंबिया का है, अंबिया का ईमान सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद बाला। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं वो नुक्ता क्या है? अजीब बात क्या है? हुजूर ने फरमाया अंबिया पर तो वही नाजिल होती है, बताओ तुम्हारे नजदीक सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने कहा फनहनु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फिर हमारा ईमान सबसे अजीब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम तो मेरे चेहरे वद्दुहा को देखते हो, तुम तो मुझे देखते हो। कहा फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद इरशाद फरमाते हैं। अब आका की हदीस का मफहूम अपनी जुबान में पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा, मलाइका का ईमान बहुत बुलंद, अंबिया का ईमान बहुत अरफा, बहुत आला, सहाबा का ईमान बहुत अरफा, बहुत आला, लेकिन मुझ मोहम्मद के नजदीक सबसे यूनिक ईमान, सबसे अजीब ईमान मेरे उन आशिकों का है
جو کبھی مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور 1400 سال بعد آ کر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مجھ محمد کے نزدیک میرے ان عاشقوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے. یہ وہ سوتے ہیں جو بغیر دیکھے گئے ہیں, تم نے دیکھا بھی نہیں اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تمہارے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا توبہ لمن رآنی وآمن بی, ارے مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. اور توبہ 7 مرات, اور 7 مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے دیوانے ہو گئے. تم نے دیکھا بھی نہیں, تم نے دیکھا بھی نہیں.